मैं कटु घटना आज आपको सुनाना चाहता हूं। कुछ वर्ष पहले भारत सरकार ने एक कमीशन बनाया था हिंदुस्तान के माइनॉरिटी की आर्थिक सामाजिक स्थितियों का अध्ययन करने के लिए जस्टिस सच्चर कमेटी। जस्टिस सच्चर साहब और उनकी पूरी टीम मेरे साथ मीटिंग हुई। उन्होंने मुझे एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा, मोदी जी, आपके राज्य में आप माइनॉरिटी के लिए क्या करते हैं? मैंने साफ साफ कहा, मेरी सरकार माइनॉरिटी के लिए कुछ नहीं करती। फिर मैंने आगे कहा, जरा और एक वाक्य लिख लीजिए, मेरी सरकार मेजॉरिटी के लिए भी कुछ नहीं करती है। मेरी सरकार 6 करोड़ गुजरातियों के लिए काम करती है। सबका भला हो, सबका विकास हो, इसी मंत्र को लेकर के काम करती है। मैं ये भेद, ये अलगाव, हर चीज को माइनॉरिटी मेजॉरिटी के तराजू पर तोलना, आए दिन वोट बैंक की राजनीति करना, ये रास्ता मुझे मंजूर नहीं है। मेरे राज्य के सभी नागरिक मेरे अपने हैं। उन सबका दुख हमारा दुख है, उन सबका आनंद हमारा आनंद है, उन सबके सपने हमारे सपने हैं। 60 साल का ये क्रम रहा है कि सरकारें बनती हैं और बनने के बाद अगला चुनाव जीतने के लिए 5 साल उसी में खोए रहते हैं। वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित अर्थरचना चलने लगी। वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित विकास योजनाएं बनती रही और उसका परिणाम यह हुआ, छुटपुट काम दिखाई देने लगे। कहीं 1-2 रास्ते बन रहे हैं, कहीं 1-2 अस्पताल बन रहे हैं, लेकिन देश का पूरा हेल्थ सेक्टर ठीक करना है, कोई सोचता नहीं। देश का पूरा एजुकेशन सेक्टर सुधारना है, नहीं सोचा जा रहा। यही 60 साल हमारे बर्बाद हुए हैं दोस्तों। गुजरात उससे बाहर निकल गया। हमने सोचा हम चुनाव जीतने के लिए सरकार नहीं चलाएंगे। मैं तो इसके लिए बहुत बड़ी ताकत लगती है और मैं फकीरी वाला इंसान हूं, मुझे कोई परवाह नहीं थी। अगर मुझे कृषि विकास करना है तो 18,000 गांव, हर गांव में मेरा किसान भाई उसकी वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते मैं बदलाव क्या ला सकता हूं। मई जून के 44 डिग्री टेम्परेचर में राज्य सरकार के 1 लाख से ज्यादा कर्मचारी गांवों में जाके रहते हैं। मित्रों, गांव में जाके रहते हैं, खेत में जाते हैं, किसान के साथ बात करते हैं। एक परिश्रम यज्ञ आरंभ किया और उसी का परिणाम आया कि गुजरात, जो कभी अकाल पीड़ित राज्य था, वो आज हिंदुस्तान में कृषि विकास में नंबर 1 पर पहुंच गया। पिछले हफ्ते आपने वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट के विषय में खबर सुनी होगी कि कृषि विकास के लिए अगर मॉडल के रूप में देखना है तो गुजरात को देखिए। अगर हम सिर्फ राजनीतिक तौर तरीकों से सोचते रहते हैं तो स्थितियां नहीं बदलती। मित्रों, उद्योग गुजरात में अनिवार्य थे क्योंकि लोगों को रोजी रोटी, कृषि क्षेत्र की हालत पानी के अभाव में कठिन रहती थी। लेकिन औद्योगिक क्षेत्र में विकास कैसा होता था? कोई आ जाए ठीक है, नहीं आया ठीक है। हमने एक अभियान चलाया,
जाओगे तो कहां जाओगे, यहीं आना पड़ेगा। हम ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे कि आप आए बिना नहीं रह सकते। हम आने के लिए मजबूर करेंगे। हम नीतियां पारदर्शी बनाएंगे। हम वर्क कल्चर ऐसा लाएंगे। हम मूलभूत चीजों को बदलेंगे। इस दिशा में हमने प्रयास किया और उसमें एक महत्वपूर्ण बात हमने जो जोड़ी है, जो हिंदुस्तान की किसी भी सरकार से अलग है। लोगों को पता नहीं चल रहा है कि आखिर ऐसा क्या है कि गुजरात इस एक दशक में इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है। छोटी सी समझ की बात है और वो हमारी समझ है, अगर विकास करना है तो सरकारों से नहीं होगा, जनता जनार्दन को जोड़ दो, अपने आप सब बढ़ जाएगा। जो भी करेंगे जनता की मदद से करेंगे और उसके कारण जनता की शक्ति जुड़ गई। जन भागीदारी का उत्तम नमूना यही गुजरात की ये तेज गति से प्रगति है, उसकी मूल ताकत है। देश युवा है।